नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। एष सुरासुरमनुषे वन्दितं धूर्तकायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। 95 नंबर के आधार से द्रव्यगुण पर्याय की चर्चा हमारी चल रही है। चलिए तब तक कल के होमवर्क की चर्चा कर लेते हैं। क्या होमवर्क था? हमारे अंदर पर द्रव्य में कुछ करने की भावना क्यों उत्पन्न होती है? तो उत्तर मिला क्यों उत्पन्न होती है। करते आ रहे हैं इतने जीवन भर, वो तो हमें ख्याल में है, लेकिन कम से कम एक दिन हमने इस बात को दिया सोचने के लिए कि पर में करने की भावना उत्पन्न क्यों होती है। जब मुझे पता है कि अरे पर द्रव्य में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, फिर भी भावना क्यों उत्पन्न होती है। चलिए क्या विचार किया? सालों साल से जो का कुछ किया और नहीं किया तो उसकी डांट भी खाई, तो करता बना तो आएगा ना। अरे ठीक है, अब होता है डांट के भी। चलिए हाँ भैया, ये कर्तावाद आ गया ना, मतलब अनीश ने शास्त्र रखा तो कर्तावाद आ गया, और नहीं रखता तो या मैंने नहीं रखा तो डांट भी नहीं खाऊंगा। तो कर्तावाद इसमें भी है कि मैंने ये नहीं किया तो क्यों नहीं रहेगा कर्तावाद। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो आप ये कहना चाहते हो कि हम करता है ऐसा मैंने किया तो डांट नहीं खाई। बच्चे ने कॉम्पिटिशन जीता तो रसगुल्ला मिला, और नहीं जीता तो कुछ नहीं मिला, तो कर्तावाद आ गया। बच्चे को तो यही लगेगा कि मैंने किया। मतलब अनादिकाल से हम ऐसा देखते आए हैं कि मैं कुछ करता हूँ तो काम हो जाता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ। बहुत सुंदर उत्तर। और वही तो प्रश्न है, वो मिथ्यात्व छूटता क्यों नहीं है। ये जानते हुए भी कि ये मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व छूटता क्यों नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। पुण्य के उदय में अनुकूलता होती है तो हमारी इच्छा अनुसार भी कार्य हो जाता है, और पाप का उदय हो तो कितनी भी इच्छाएं करें वो हमारे अनुसार कार्य नहीं होता है। तो पुण्य के उदय में हम कर्ता बन जाते हैं। और उत्तर मतलब सबने अपना अपना उत्तर कुछ तो विचार किया ही होगा। बहुत प्रसन्नता हुई थी मुझे तो कल कि आप लोगों ने कम से कम मुझसे बार बार पूछा कि क्या प्रश्न था। अंकल जी तो घर पे स्वाध्याय किया अलग से बैठ कर के, तत्वार सूत्र मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से उन्होंने खोजने का प्रयास किया ग्रंथों में। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये स्वयं में प्रसन्न होने की बात है कि वो हमने एक दिन इस बात के लिए विचारने को तो दिया कि मैं करता क्यों। चलिए और उत्तर।
चलिए, पर का भला सोचते हैं इसलिए करने की भावना होती है, अपना भला नहीं सोचते। अपना भला सोच के भी तो काम करते हैं। बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये हमें स्वीकार नहीं है ना, इसलिए तो वो करने की भावना होती है। तो ये मतलब आप प्रश्न वो खड़ा कर रही है कि ये समस्या है, अकर्तावाद होने में ये समस्या खड़ी हो जाएगी। चलिए, पॉइंट नोट कर लिया गया है, उसका अपन समाधान करेंगे आगे। बहुत बढ़िया। निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि हम सोचते हैं और वैसा कार्य हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यह कार्य मैंने किया है। और अंकल जी, तो अनादि की भूल है हमारी, तो जाती नहीं है बार-बार। बहुत बढ़िया। अनादिकाल से भूल पड़ी हुई है या आदत पड़ी हुई है पर में करने की, तो आदत छूटती नहीं। लेकिन जब कोई कार्य हमारे बगैर सोचे भी हो जाते हैं तो उसका क्या होते ही है कि कभी कभी हम बहुत सोच विचार करते हैं, बहुत सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, और जब वास्तव में करने जाते हैं तो पता चलता है कि कुछ और ही हो गया। होता कितनी बार होता है। चलिए, और कोई उत्तर? कोई उत्तर गलत नहीं है। ये प्रश्न पूछने का मेरा प्रयोजन मात्र इतना था कि वो हमारे मन में चिंतन हो, हम ये विचार करें कि मुझे कर्ता पने की बुद्धि क्यों होती है। लेकिन एक जो उत्तर मैं भी चाह रहा हूं, विषय हमारा क्या चल रहा है, द्रव्यगुण पर्याय का विषय चल रहा है, तो उत्तर भी किस भाषा में आना चाहिए? उत्तर तो बहुत भाषा में दिए जा सकते हैं, बहुत प्रकार से दिए जा सकते हैं, लेकिन उत्तर जो विषय चल रहा है उस विषय की भाषा में आए तो वो बात ख्याल में आएगी, हाँ वो विषय भी आपको पकड़ में आया है। बहुत बढ़िया। द्रव्य स्वभाव पे दृष्टि नहीं है और पर्यायों पे हमारी दृष्टि रहती है तो वो कर्तापना आता है। इसी में फिर से मैं प्रश्न खड़ा करता हूं कि द्रव्य स्वभाव पे दृष्टि करने से कर्तापना क्यों नहीं होता और पर्याय दृष्टि करने से कर्तापना क्यों होता है? बहुत बहुत समीप पहुंच गए आप उत्तर के, बस एक स्टेप दूर है। बहुत बढ़िया, एक शब्द में काम हो गया कि वो द्रव्य तो निष्क्रिय है और पर्याय परिणमनशील है। तो जहां परिणमन होता दिखाई देता है वहां हमें गुंजाइश दिखती है कि अरे मैं कुछ कर सकता हूं। पॉइंट ख्याल में आ रहा है? कल मैंने बहुत सारे 2-3 उदाहरण आपको दिए थे। यदि वो ट्रेन स्लो चलती हुई दिखाई दे तो गुंजाइश लगती है कि अरे मैं इसमें चढ़ सकता हूं, और बहुत तेज चलने लग जाए तब जब कोई गुंजाइश ही नहीं है तो फिर क्या सोचना। जिस दिन गुंजाइश दिखे, छुट्टी वाले दिन भी, कि अरे आज दुकान खोल सकते हैं, मार्केट चल सकता है, तो उस दिन दुकान खोलते हैं। और लॉकडाउन ही लग जाए और सरकार का ही आदेश आ गया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो उस दिन दुकान खोलने का विकल्प भी आता है। या गुंजाइश ही नहीं है ना तो विकल्प भी नहीं आता। ऐसे ही द्रव्य और पर्याय, द्रव्य तो निष्क्रिय है, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो वहां परिवर्तन करने का भाव भी नहीं आता। लेकिन पर्याय बदलती हुई दिखाई देती है, उसमें परिणमन होता हुआ दिखाई देता है, तो उसको बदलने का भाव भी आता है। क्योंकि इसमें तो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ये तो बदल रहा है। किसी को पर्वत हिलाने का भाव आता है, ये पर्वत थोड़ा खिसका के साइड में रख दो,
ये रोड जानी है यहाँ से, तो पर्वत थोड़ा सा साइड खिसका के रख देते हैं, ऐसा भाव आता है? नहीं आता। लेकिन वो नदी को बहाने का भाव क्यों आ जाता है? वो बहती हुई दिख रही है तो पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, वहां गुंजाइश दिखाई देती है कि अरे इसमें तो मैं कुछ कर सकता हूं। लेकिन जहां कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो वहां हमें विकल्प भी नहीं होता है। ऐसे ही अनादि काल से हमें गुंजाइश कहां दिख रही है करने की? एक तो अनादि काल से पर्याय दृष्टि है, ऊपर से वो पर्याय बदलने वाली है, तो ऑटोमेटिक वो हमारे अंदर वो डिफॉल्ट सिस्टम बन गया है कि बदलती है और मैं इसको बदल सकता हूं। हाँ, उसकी चर्चा भी वो चर्चा पूरी चलने वाली है, आज पूरी चर्चा आज चलने वाली है, इसलिए अभी उसमें भी नहीं जा रहा हूं। एक पॉइंट तो आपको ख्याल में आया, क्योंकि जहां गुंजाइश दिखती है वहां बदलने का भाव हमें होता है। ठीक है। दूसरी बात जो एक और पॉइंट आया था आप में से, कि अनादिकाल की आदत है। जैसे अभी 2-3 बार मेरे साथ ही हुआ कि जैसे हमारे यहाँ स्वाध्याय चलता है, तो वहां जावाणी के ज्ञान की जब पूरा होता है तो वहां पे फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने लग जाते। तो मैं भी यहाँ पे खड़ा हुआ और जब वो पूरा हो गया तो मेरे हाथ अपने आप वो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए पहुंच गए। लेकिन उसके बाद फिर एक और स्तुति प्रारंभ हो गई। तो ये क्या हुआ कि वो आदत अनादि काल की बैठी हुई है। जैसे अब मुझे अपने यहाँ की आदत बैठी हुई है, तो हाथ अपने आप वो वैसे पहुंच जाते हैं, सोचना नहीं पड़ता है, विकल्प नहीं करने पड़ते हैं, ये अपने आप फीड हो गया है कि जहां ये स्तुति पूरी हुई और अपने आप हाथ हमारे पहुंच जाते हैं। अब लेकिन जब कुछ नया हुआ तो उस आदत में ढलने के लिए, उस बात को ग्रहण करने के लिए थोड़ा समय लगता है, थोड़ा उपयोग हमें वहां पे ले जाना पड़ता है, पुरुषार्थ हमारा लगता है, बुद्धि पूर्वक हमें निर्णय करना होता है कि अरे नहीं, ये मेरी अनादि काल की अभी भूल चली आ रही है। क्या कि अरे ये जो हमारी आदत बन गई है बिना सोचे करने की, कि मेरा उपयोग वहां जाता ही नहीं था, कि बिना सोचे समझे ही वो क्रिया होने लग गई थी, जब वो बुद्धि पूर्वक वहां पे विकल्प जाता है, उपयोग जाता है कि अरे क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। बस वही कार्य मैंने कल दिन भर में वो आप लोगों से करवाया है। पर द्रव्य में करने का भाव इसलिए आता है क्योंकि ये अनादि काल की हमारी आदत पड़ी हुई है। मंदिर में तो हम सुनकर जाते हैं कि अरे मैं करता नहीं हूँ, ये पर द्रव्य प्रभाव सब मुझसे भिन्न है, ये शरीर सगे संबंधी सब मुझसे भिन्न है, लेकिन उन सगे संबंधियों के प्रति राग आता है या नहीं आता? उनके प्रति करने का भाव आता है या नहीं आता है? 2 चीजें हैं, एक क्या करना चाहिए और दूसरा क्या होता है। क्या करना चाहिए ये तो हम यहाँ से सुनकर जाते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, हमें एक दूसरे के प्रति राग द्वेष नहीं करना चाहिए। लेकिन वही वास्तविक स्थिति तो ये है कि वो राग द्वेष तो होते हुए दिखाई देते हैं ना, ये तो हमारा फैक्ट है कि वो राग द्वेष होते दिखाई देते हैं। तो विचार तो इस बात पे करना पड़ेगा कि वो राग द्वेष क्यों होते हैं। जब हमें ये पता है कि राग द्वेष नहीं करने चाहिए, पर द्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भाव नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी होता है, ये तो हम और आपका सत्य है। तो इस सत्य के पीछे क्या कारण है उसको तो पहचानना होगा। तो उसका एक कारण ये भी है कि अनादि काल की आदत हमारे अंदर पड़ी हुई है कि जैसे ही कोई परद्रव्य दिखाई देता है, जैसे ही कोई सगे संबंधी दिखाई देते हैं, जैसे ही कोई कार्य करना होता है, तो हमारे अंदर ये बैठा हुआ है कि मैं करूंगा और ये हो जाए। तो ये अनादि काल की जो हमारी आदत है, और उस आदत को छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि द्रव्य स्वभाव पे दृष्टि देनी पड़ेगी। तो अपने आप द्रव्य स्वभाव पे दृष्टि चले जाएगी। ये बुद्धि पूर्वक 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय करना होगा। ये बोझा नहीं है, ये वस्तु स्वरूप को समझ करके ही वो द्रव्य स्वभाव तक पहुंचा जा सकता है।
ये द्रव्य स्वभाव तक पहुंचने की साधन है। यदि द्रव्य स्वभाव ही पहुंचना होता तो जिनवाणी में 6 द्रव्य 7 तत्व का वर्णन क्यों करते? आचार्य कुंद खुद लिखते थे कि बस अपने स्वभाव में पहुंच जा। कि प्रश्न तो ये है कि वो स्वभाव में पहुंचे कैसे, कि उसका माध्यम ये है। जब 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय करते हैं, वस्तु व्यवस्था कैसी है उसका निर्णय करते हैं, तो ये ख्याल में आता है कि अरे जहां ये पर्यायों में कर्तापना मेरा बैठा हुआ था वहां मेरा कर्तृत्व नहीं है, और जहां जब वहां से कर्तृत्व बुद्धि छूटती है तो दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर आती है। अब इसी कथन को यदि मैं द्रव्य स्वभाव की मुख्यता से कहूं तो जब द्रव्य स्वभाव पे दृष्टि जाती है तो पर्यायों में कर्तापना अपने आप छूट जाता है। जहां जिसको जैसे उपदेश की आवश्यकता हो वहां उसको वैसा उपदेश दिया जाता है। यदि कोई पर्याय मूल व्यक्ति है तो उसको ये उपदेश दिया जाएगा कि अरे पर्यायों से लक्ष्य हटा करके वो द्रव्य स्वभाव पे दृष्टि करो। और कोई यदि द्रव्य मूल हो, क्या शब्द का प्रयोग कर रहा हूं? द्रव्य मूल हो मतलब द्रव्य पे तो दृष्टि करनी है ना, कि द्रव्य पे दृष्टि तो करनी है, लेकिन वो द्रव्य में मूढ़ नहीं होना है। मूढ़ता माने अज्ञानता। कि सिद्ध समान सदा पद मेरो, सिद्ध समान मेरा स्वरूप है, लेकिन यदि अभी वर्तमान में ही अपने आप को सिद्ध ही मान लोगे तो सिद्ध होने का प्रयास तो सारे खत्म हो जाएंगे ना। जैसे पर्याय में मूढ़ता है वैसे द्रव्य में भी मूढ़ता हो सकती है। वो द्रव्य मूढ़ता होने का नाम वो द्रव्य स्वभाव पे दृष्टि नहीं है, वो द्रव्य का ज्ञान होना, पर्याय का ज्ञान होना। ऐसे ही पर्याय का ज्ञान करने का नाम पर्याय मूढ़ता नहीं है, पर्याय में अज्ञानता होने का नाम पर्याय मूढ़ता है। बात ख्याल में आ रही है? बात थोड़ी गंभीर है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सरल शब्दों में आपको समझ में आ जाए कि जैसे पर्याय मूढ़ता होती है ऐसे ही द्रव्य मूढ़ता भी हो सकती है। और इसका कितना वर्णन टोडरमल जी ने अपने ग्रंथ में किया। निश्चयभाषी जीव क्या है? द्रव्य मूढ़ता ही तो है, तो नित्य है, शुद्ध है। तो अब यदि नित्य है, शुद्ध है, तो करना क्या रहेगा? ये स्वच्छता ग्रहण हो जाए। तो इस तरह ना निश्चयभाषी होना है ना व्यवहाराभासी होना है। अच्छा, तो फिर दोनों बातें सही है ना? अरे उभयाभासी भी नहीं होना है। मोक्ष मार्ग दो नहीं है, एक अनेकांत दो में नहीं है कि मैं करता भी हूं और अकर्ता भी हूं। द्रव्य स्वभाव से देखे तो अकर्ता है और पर्याय स्वभाव से देखे तो करता है। ये बात तो ठीक है ना कि अरे ये उभयाभासी हो गया है। ये दोनों बातें ठीक कैसे हो सकती है? दोनों के पीछे किस अपेक्षा से क्या कथन किया गया है और कौन सी बात ग्रहण करने योग्य है और कौन सी बात जानकर छोड़ने योग्य है, श्रद्धा करने योग्य नहीं है, उसका विचार तो करना होगा ना। वो जो पूरा वर्णन है वो तो वहां से जरूर पढ़ने योग्य है। माने हमारी जो अंदर में छोटी छोटी भूलें बैठी हुई हैं, छोटी मतलब वो जो सूक्ष्म भूल बैठी हुई है जो हमें अपने पकड़ में नहीं आती है, वो भूल वो पढ़ करके हमारे ख्याल में आ सकती है। ठीक है, तो जो प्रश्न हमारा था जो कर्तृत्व करने की बुद्धि क्यों होती है, तो उसके 2 उत्तर हमने देखे कि वो करने की वो गुंजाइश दिखाई देती है तो हम वहां पे करने पहुंच जाते हैं। और दूसरी बात, वो अनादि काल की आदत ऐसी बैठी हुई है कि वो विकल्प भी नहीं करना पड़ते हैं, लेकिन वो कर्ता बुद्धि वो हमारी पर पदार्थों में होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। थोड़ा सा आज विषय हम आगे बढ़ा रहे हैं, टीका प्रारंभ करते हैं। 95 नंबर की गाथा है। टीका गाथा पाठ यहां से एक बार करता हूं। अपरिचत सहावेण उत्पादव्ये ध्रुव संबद्धं गुणवम चासपज्जायं जमतं दव्वं तिदुबन्ति। देखिए, टीका यहां से मैं प्रारंभ कर रहा हूं।
यहाँ जो स्वभाव भेद किए बिना उत्पाद व्यय द्रव्य से और गुण पर्याय द्वय से लक्षित होता है वह द्रव्य है। क्या लिखा है इसमें कि जो अपने स्वभाव भेद किए बिना, स्वभाव भेद किए बिना अर्थात कि अपने स्वभाव को छोड़े बिना उत्पाद व्यय द्रव्य से और गुण पर्याय द्वय से लक्षित होता है। लक्षित होता है अर्थात जाना जाता है, दिखाई देता है, वह द्रव्य है। ठीक है, यहीं तक थोड़ी सी अब चर्चा अपन करते हैं कि यहाँ पे एक शब्द आया है कि अपने स्वभाव भेद किए बिना, माने अपने स्वभाव को छोड़े बिना। द्रव्य का क्या स्वभाव है? उत्पाद व्यय द्रव्य, ही आत्मा का स्वभाव है कि अपने स्वभाव को छोड़े बिना जो उत्पाद व्यय द्रव्य और गुण पर्यायों से लक्षित होता है उसे गुण कहते हैं। सही है? ये ख्याल में नहीं आ रहा है कि कुछ गलत बोला है। द्रव्य कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला था? फिर आपको गलत बोलना चाहिए ना, आप भी पता कर सकते हो कि भैया आप गलत बोल रहे हो। क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। किसे कहते हैं? कि जो अपने स्वभाव को छोड़े बिना, माने जो उत्पाद व द्रव्य है ये आत्मा का स्वभाव है। जब मैं आत्मा का स्वभाव कहता हूं तो ये प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। ठीक है, माने उत्पाद होना, व्यय होना, पर्यायों का उत्पन्न होना और पर्यायों का नष्ट होना, ये प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वभाव है। और उत्पाद व्यय होते हुए भी द्रव्य बने रहना, ये भी प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वभाव है। मैं बार बार ये पंक्तियां क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे कुछ भाव है, कुछ समझाना चाहता हूं। ये जो उत्पाद व्यय है ये द्रव्य का अपना स्वभाव है। और स्वभाव का अर्थ जो कभी छूटेगा नहीं और जिसमें मेरी पहचान हो और जो कभी बदलता नहीं है और द्रव्य लक्षित होता है जिससे। ठीक है, और ठीक है, और स्वभाव माने क्या? गुण, वो तो स्वभाव है भाई। तो दूसरा स्वभाव का मतलब क्या? कि जिसमें स्वभाव में पर की आवश्यकता नहीं होती, माने अपना कार्य करने के लिए पर की आवश्यकता ना हो, उसका नाम स्वभाव है। जो मेरा स्वभाव है उसमें पर द्रव्यों की आवश्यकता नहीं होती है। जानना देखना, इस जानने देखने में मुझे पर द्रव्यों की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा स्वभाव है। ये जो स्वभाव है ये सदा काल रहता है, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। तो ये जो उत्पाद व्यय, पर्यायों का उत्पन्न होना, पर्यायों का नष्ट होना, ये प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वभाव है। माने प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय जिस समय उत्पन्न हो रही है वो स्वयं से उत्पन्न होती है, और जो पर्याय जिस समय विनाश को प्राप्त होती है वो स्वयं से ही होती है। अब अभी ये बात समझ में नहीं आ रही होगी तो इसमें क्या बड़ी बात होगी, ये तो पढ़ के आ चुके हैं ना। जीव को सम्यक दर्शन होगा तो कैसे होगा? अलग अलग परिभाषाएं हमें पढ़ने को मिलती है। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। स्वपर भेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है और आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। ये 4 परिभाषाएं हैं। कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए आपको?
ये 4 ऑप्शन है ना हमारे पास कि भाई ये 4 ऑप्शन नहीं है। ये सम्यक दर्शन तो एक ही होता है, वो आत्म श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। लेकिन जहाँ आत्म श्रद्धान पाया जाता है वहाँ देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी पाया जाता है, वहाँ 7 तत्व का श्रद्धान भी पाया जाता है, वहाँ स्वपर भेद विज्ञान भी पाया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि सम्यक दर्शन की परिभाषा में देवशास्त्र गुरु सम्मिलित है, लेकिन देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है। जितना कथन ये सत्य है उससे कई गुना अधिक सत्य ये है कि देवशास्त्र गुरु हमें सम्यक दर्शन नहीं करा सकते। आधी बात पकड़ के चले मत जाना, आधी बात सुनकर यदि उठ जाओगे चले जाओगे तो यही लगेगा कि अरे देवशास्त्र गुरु से सम्यक दर्शन नहीं होता। लेकिन बात को समझना, सम्यक दर्शन ये कौन से द्रव्य की पर्याय है? सम्यक दर्शन जीव द्रव्य की श्रद्धा गुण की पर्याय है। ठीक है, तो श्रद्धा गुण की पर्याय का कर्ता कौन है? कि अभी आगम की भाषा में आप कह सकते हैं वो द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता है, घबराने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो जीव द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता है, अन्य द्रव्य की पर्यायों का कर्ता नहीं है, लेकिन अपनी स्वयं की पर्यायों का कर्ता तो 100% है। पॉइंट ख्याल में आ रहा है? वो सम्यक दर्शन जीव द्रव्य की श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। और अभी हमने पढ़ा है कि द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, माने पर्याय उत्पन्न करने की सामर्थ्य को वो जीव द्रव्य ने कभी भी नहीं छोड़ा है। वो सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई है, ये स्वभाव किसका है? ये जीव द्रव्य का स्वभाव है। ये सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होना ये जीव द्रव्य की पर्याय है, ये जीव द्रव्य का स्वभाव है। अभी भी ख्याल में नहीं आ रहा। सरल भाषा में कहूं कि यदि आपको सुखी होना, आनंद प्राप्त करना है तो ये किसके हाथों में है? दूसरों के हाथों में है या अपने हाथों में? आप क्या करें, कोई मेरी बात नहीं मानता है। हम बच्चों से परेशान हो गए हैं, बिल्कुल सुनते ही नहीं है, उल्टे उल्टे जाते हैं। तो सुखी होने का उपाय क्या है कि जब वो बच्चे आपकी आज्ञा मान ले तो आप सुखी हो जाओगे, और वो जीवन भर आपकी आज्ञा नहीं माने तो कि दुखी ही रहेंगे। तो हमारा सुख दुख वो हमारे बच्चों के अधीन हो गया है। पॉइंट ख्याल में आ रहा है? साहब रुपए पैसे नहीं है इसलिए दुखी है, तो सुखी कब हो जाएंगे? कि जब रुपए पैसे आ जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। अब यदि पाप का उदय ही ऐसा हो कि जीवन भर आपके पास रुपए पैसे न आए तो आप सुखी नहीं होंगे, सुखी होने का उपाय छोड़ दोगे। और मैं प्रश्न करता हूं, रुपए पैसे नहीं होने पर भी यदि आपने सुखी होने का उपाय छोड़ दिया हो तो मैं आपकी बात मान लूं, सुखी होने का उपाय छोड़ देते हैं क्या? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि यदि मुझे सुखी होना है तो उसका उपाय क्या है? मैं दूसरों के अधीन बैठा रहूं क्या? मान लीजिए आप किसी ऐसे स्थान पे पहुंच गए जहां देव शास्त्र गुरु नहीं है, तो आपका धर्म हो सकता है या नहीं हो सकता? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आप ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां ना देव है, ना शास्त्र है, ना गुरु है, कि आप प्रश्न करते तो आप गए क्यों ऐसी जगह? अरे भाई आपका जन्म ही ऐसी जगह हो जाए तो उसमें आप क्या कर दोगे? वो अमेरिका में ऐसी जगह आपका जन्म हो जाए कि जहां मंदिर नहीं है, जहां ना शास्त्र है ना गुरु है, सुखी हो सकते हो या नहीं हो सकते? पॉइंट पकड़ में आना क्या कहना चाहता हूं कि अरे ये सुख ये मेरी निधि है, ये सुख ये मेरा खजाना है, ये सुख ये मेरी पर्याय है,
ये किसी पर के अधीन नहीं है। इसका मतलब है कि द्रव्य अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। बाहर में कितनी प्रतिकूलताएं क्यों ना आ जाए, वो आपके दुख का कारण नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये अच्छे से निर्णय कर लेना कि साहब सुखी क्यों नहीं हो पाते हैं, कि अरे बाहर में क्या बताएं कितनी परेशानियां हैं, इतनी उठा-पटक जीवन में लगी हुई है कि आपको क्या बताएं कि बाहर में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना हो, वो आपके दुख का कारण नहीं है। बड़े पटेल जी साहब का एक वाक्य है, रोग के काल में भी दुख का कारण कौन है? कि वो रोग के काल में भी दुख का कारण वो राग भाव ही है। रोग के काल में भी दुख का कारण वो रोग नहीं है। यदि रोग दुख का कारण हो तो जिन मुनिराजों को कोढ़ रोग हुआ था उन्हें दुखी होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? हमारी परिभाषा के अनुसार यदि रोग दुख का कारण है तो फिर मुनिराजों पे भी वो डेफिनेशन अप्लाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाई ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक परिभाषा हम पे तो घटित हो और मुनिराजों पे घटित ना हो, हम पे तो घटित हो और वो ज्ञानी जनों पे घटित ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? परिभाषा सिद्धांत ये तो सब पे लागू होने वाली चीजें है ना। यदि जीव रोग से दुखी होता हो तो वो तो सभी जीवों को दुखी होना चाहिए। यदि जीव उपसर्गों से दुखी होते हो तो पांचनाथ स्वामी दुखी क्यों नहीं हुए? प्रश्न ख्याल में आता है या नहीं आता? कि विचार करके देखो गंभीरता से। इस तरह से प्रतिमानियों का आपको पाठ अध्ययन करना होगा। ये उदाहरण है, ये जो द्रव्यानियों हम पढ़ते हैं, ये जो गणनानियों हम पढ़ते हैं, इसके उदाहरण वो आपको प्रतिमानियों में पढ़ने को मिलेंगे। ये सिर्फ थ्योरिटिकल नहीं है, ये द्रव्यानियों कहने की बातें हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। क्योंकि बात तो बहुत अच्छी है, कहने में अच्छी लगती है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक बार मंदिर से बाहर निकल के देखो तब आपको पता चलेगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है या नहीं। क्या कह रहे? तो बाहर निकल के देखोगे तब पता चलेगा कि अरे बाहर निकल के भी देख लो, वहां पे भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता है। तो फिर द्रव्य निष्क्रिय नहीं हो जाए, जो पॉइंट आया था। फिर हम करना क्या करें? फिर यदि हम पर में कुछ नहीं करेंगे तो फिर हम तो निष्क्रिय हो जाएंगे ना। तो आप क्या कहना चाहते हो? हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें? भावना तो यही है कि वो दिन अवश्य आए कि आप मात्र हाथ पे हाथ धर के ही बैठे रहें। और क्या करना है जगत में? भगवान क्या करके बैठे हुए? हाथ पे हाथ धर के ही तो बैठे हुए हैं ना, निष्क्रिय होके ही तो बैठे हुए हैं ना। तो भावना तो यही है कि वो दिन बहुत शीघ्र आए कि वो हाथ में हाथ धर के बैठने के अलावा और कुछ काम ना। इतनी वो तो मुनिराजों की बातें हैं, उन पे अच्छी लगती है। हम तो घर गृहस्थी में है ना, हमें तो कुछ करना पड़ता है कि अच्छा क्या कर लेते हैं आप? कि कोई गरीब व्यक्ति हो तो अमीर हो जाता है। एक बहुत मेहनत की है, बहुत पुरुषार्थ किया है और फिर भी वो अमीर नहीं हो पा रहा है, तो फिर ले दे के आप क्या बोलते हो? जैसे बहुत बार होता है ना, बच्चे होते हैं, अब कोई बच्चा स्वभाव से ही बहुत तेज बुद्धि वाला होता है और कोई स्वभाव से कम बुद्धि वाला होता है। अब जो कम बुद्धि वाला बच्चा होता है वो एक मेहनत तो बहुत करता है, दिन रात एक कर देता है पढ़ने में। जितनी पढ़ाई वो प्रथम आने वाला नहीं करता होगा, उससे अधिक पढ़ाई वो लास्ट आने वाला भी कदाचित करता है। तो आप भी कहते हैं कि अरे पढ़ाई तो बहुत करता है, मेहनत तो बहुत कर रहा है, अब वो नहीं निकल पाता है तो क्या? आखिरी में आपको क्या सहारा लेना पड़ता है? कि पहले सब आप कहोगे कि अरे भाई बहुत मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता है, रात भर जग के पढ़ता है, सुबह उठ के पढ़ता है, दिन रात बस एक ही सुध लगी रहती है कि पढ़ना पढ़ना पढ़ना, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ पाते, तो आप क्या कहते हैं?
कि अरे बच्चे में कमी नहीं है, वो होनहारी ऐसी है। आखिरी में आपको भी सहारा किसका लेना पड़ा? वो भवितव्यता का, वो होनहार का ही तो सहारा लेना पड़ा। आप ये नहीं कहते कि अरे वो बच्चा कम मार्क्स लाता है, कि वहां ये कहते कि अब वो ऐसी होनहार थी, क्या कर सकते हैं। होता है या नहीं होता है? हमारे जीवन में होता है या नहीं होता है? कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करे, दिन रात एक कर दे, लेकिन फिर भी यदि वो अमीर नहीं बन पाए तो आखिर में तो यही भवितव्यता होना रह जाती है ना कि ऐसा ही होना था। कभी कभी होता है कि हमारे मन में बहुत विकल्प आता है कि अरे आज तो मैं बहुत अच्छा भोजन बनाऊंगा, आज तो मैं बहुत अच्छा भोजन बनाऊंगी, और पिछले 2-4 दिनों से प्लानिंग चलती है कि मैं ये भी बनाऊंगा, ये भी बनाऊंगा, ये भी बनाऊंगा, इसको ऐसे बनाऊंगा, उसको वैसे बनाऊंगा, और फाइनली जिस दिन वो दिन आता है उस दिन पता चलता है कि कोई ऐसी घटना घट गई कि वो पूरी प्लानिंग वैसी की वैसी धरी रहे। अथवा वो भोजन बनाना हमने प्रारंभ कर भी दिया और पता चला जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो तो घर में है ही, और कैसे भोजन बने। और मान लो सारी सामग्रियां उपलब्ध हो भी, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो बनाते बनाते वो कुछ नमक ज्यादा डल जाए अथवा कुछ कम डल जाए। कितनी प्लानिंग आप करते हैं, लेकिन आपकी प्लानिंग के अनुसार वो कार्य हो जाता है क्या? आखिरी में फिर यही कहना पड़ता है कि अरे अब जैसी होना थी वैसा हो गया है। जैसे कभी होता है ना कि घर में पुरुष लोग ज्यादा मीन में निकालने लग जाए कि अरे वो दाल में नमक कम है, या इसमें कुछ ज्यादा हो गया है, इसमें ऐसा ज्यादा कुछ हो गया है, तो क्या कहते हैं कि खाना हो तो खा लो चुपचाप, वरना ज्यादा मीन में निकालने की आवश्यकता नहीं। जो बना है वो जैसा बना है वो यही है। क्या 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 कहा कि जो बना है जैसा बना है वो यही है। नहीं, आपने बनाया था कि बस विचार तो करके देखो कि हम कर्तव्य की भावना करते हैं, लेकिन हमारे करने से जगत में कुछ कार्य हो जाता है क्या? तो फिर क्या करें, निष्क्रिय हो जाए क्या? समस्या ये है कि अभी हमें करना वो बाहर में ही दिखाई देता है। कि करना मतलब क्या कि मोबाइल को यहां से उठा के यहां रख देना, इसका नाम तो करना है। ये मंदिर की व्यवस्थाएं करना ये तो करना है, लेकिन जानना ये भी कुछ करना है, ये हमें ध्यान में आता है। क्यों बाहर में कुछ उठा फूटा ना जब तक ना हो जाए तब तक हमें लगता ही नहीं है कि हमने कुछ किया है। इसलिए प्रश्न खड़ा होता है कि अरे क्या निष्क्रिय हो जाए क्या? कि जगत में लोग आलसी कहने लगेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इस भय से जो वस्तु का सच्चा स्वरूप है उसको करना छोड़ दे क्या? दूसरी बात, जिसको वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय होता है वो प्रमादी नहीं होता। संयम में पढ़ के आए थे कि यदि प्रमाद हो तो वो तो निरंतर पाप बंध का कारण हो। ज्ञानियों को पाप बंध, और इसका मतलब उनके जीवन में प्रमाद नहीं होता। लेकिन प्रमाद का सच्चा अर्थ क्या है वो तो ख्याल में आए। आत्म स्वरूप में स्थिर होना, उसका नाम प्रमाद नहीं, इसका नाम तो सबसे उत्कृष्ट पुरुषार्थ है। जो पुरुषार्थ है वो तो अभी हमें प्रमाद लगता है, और जो वास्तव में प्रमाद है इस भ्रम में नहीं रहना। आप व्यापार करते हैं, इतनी उठा पटक करते हैं, इसका नाम पुरुषार्थ है। क्या कह रहा हूं? ये मंदिर आना, पूजन प्रसाद करना, ये स्वाध्याय करना, इसका नाम पुरुषार्थ है। देखो कल की बात याद रखना, उपदेश तो हमेशा ऊंचा चढ़ने का ही दिया जाएगा। यदि जो व्यक्ति ये कार्य नहीं करता हो उसको तो यही उपदेश दिया जाएगा कि यदि मंदिर आए, स्वाध्याय करो, पूजन भक्ति करो, इसका नाम पुरुषार्थ है। लेकिन जब आप स्वाध्याय में आ गए हैं तब थोड़ा और आगे बढ़ने का उपदेश दिया जाएगा कि अरे इसमें अटक के मत रह जा। इसका भ्रम, ये भ्रम मत पाल लेना कि इतना हो गया और ये पुरुषार्थ है।
क्योंकि यदि इसका नाम पुरुषार्थ हो तो ये पुरुषार्थ कितना किया जाए कि सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाए। कितनी बार मंदिर आया जाए कि वो सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाए, कितनी पूजन पढ़ी जाए जो सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाए, कितने ग्रंथों का अध्ययन किया जाए कि वो सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाए। थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ो, कितना ये विचार किया जाए कि मैं आत्मा हूं कि वो सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाए। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे मैं बढ़ा हूं, कितना ये विचार किया जाए, कितने ये विकल्प किए जाए कि मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं। ये कितना विचार किया जाए, कितनी बार मैं बोलूं कि मुझे सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाए। यदि बाहर में भी करने का नाम पुरुषार्थ होता तो इसको करने से सिद्ध दशा की प्राप्ति होनी चाहिए थी ना। लेकिन जो ये सब कुछ नहीं करते हैं उनको सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। घबराना नहीं, मंदिर आने को मना नहीं किया जा रहा है, स्वाध्याय करने को मना नहीं किया जा रहा है, आज तो विचार करने को मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक धर्म क्या है वो तो समझना पड़ेगा ना। मोक्ष का वास्तविक उपाय क्या है ये तो आपको जानना पड़ेगा ना। स्कूल भेजने का प्रयोजन स्कूल में अटकाना नहीं था कि नहीं तो मैं तो पूरी जिंदगी स्कूल में ही पढ़ता रहूंगा, काम चल जाए। अरे स्कूल छोड़ करके कॉलेज जाना पड़ेगा तो कॉलेज जाके काम चल जाएगा। नहीं वो कॉलेज को भी छोड़ना पड़ेगा तो कॉलेज छोड़ के काम चल जाएगा। यानी कॉलेज में एंट्री इसलिए ली थी कि वो नौकरी प्राप्त हो, कॉलेज से छोड़ा इसलिए था कि नौकरी प्राप्त हो। तो नौकरी प्राप्त हो गई, 10,000 रुपए महीने की नौकरी मिल गई तो काम चल जाएगा। बाकी जहां जिस लेवल पे आप होगे वहां से ऊंचा चढ़ने का ही प्रयोजन दिया, उपदेश दिया जाए। अब जिसको नौकरी प्राप्त नहीं हो रही हो उसको 10,000 की भी नौकरी प्राप्त हो जाए तो यही कहा जाएगा कि अरे ये तो करो, लेकिन इसमें अटकना नहीं। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने का ही दिया जाएगा। और अच्छी मिले तो और अच्छे में जाओ, और अच्छी में मिले तो और अच्छे में जाओ। बाहर में तो और अच्छा करना दिखाई देता है, लेकिन धर्म में आकर के, इस धर्म में आकर के हमारी गाड़ी अटक क्यों जाती है? ये भाग्य हमारे ऐसे क्यों हो जाते हैं कि इतना कर रहे हैं ये आपके लिए काफी नहीं है? ये धर्म हमारे लिए कर रहे हो क्या? ये हमने कहा है इसलिए कर रहे हो क्या? तीर्थंकर भगवान ने कहा है इसलिए आप धर्म कर रहे हो क्या? कि इस धर्म में मत रहना, ये तीर्थंकर भगवान ने कहा है इसलिए हमें धर्म करना है। अरे मुझे सुखी होना है इसलिए हमें धर्म कर रहे हैं। किसी दूसरे को प्रसन्न करने के लिए धर्म नहीं किया जाता। बहुत गंभीरता से विचार करने वाली बातें हैं। अरे बहुत सरलता में मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन विषय बहुत गंभीर है। ये हमारी भूल, इस अध्ययन करके भी, स्वाध्याय करके भी ये भूल हमारी निकलती नहीं है। क्यों मंदिर आएंगे तो शांति होती है या नहीं होती है? कि पंडित जी आप कुछ भी कहो, एक अलग औरा तो होता है। एक मंदिर में आते हैं तो वो शांति तो मिलती है, वो बात घर में नहीं रहती। अब यहां से विचार करो, आचार्य कुंद अपनी गाथाओं में, आचार्य अमृतचंद्र अपनी टीका में क्या कह रहे हैं कि द्रव्य अपने स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ता है। ये उत्पाद व्यय ये आत्मा का स्वभाव है, ये प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय में कुछ भी नहीं करता है। इन्हीं सब मंदिर में आके शांति तो मिलती है। आपको 1 करोड़ का घाटा लगा हो और फिर कितने मंदिर में आके आपको शांति मिल जाएगी? विचार करके देखो, क्यों मंदिर से शांति मिलती है या अपने शांत होते हैं तो मंदिर पे आरोप आता है कि मंदिर में शांति मिलती है। मैं बहुत बल देके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी हमारे मन में ये तो बैठा ही है कि नहीं, वो ज्योतिष के अनुसार कार्य तो होते हैं ना, शुभ तिथि तो होती है ना, मंगल दिन तो होते हैं ना, वो ग्रह प्रवेश किस दिन करना चाहिए?
विचार करके देखिए कि आप कुछ भी कहो, मंदिर आके शांति तो मिलती है ना, सुख तो मिलता है ना, एक ऑरा होता है। माने कैसी कैसी बातें जगत में चलती है। उस शिखर के नीचे बैठ जाओ तो जो रेडिएशंस है या जो वाइब्रेशंस है वो टकरा के हमारे अंदर आती है। ये क्या है? पॉजिटिव एनर्जी, वो ऑरा, वो तो होता है ना। लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता है। ये वस्तु की व्यवस्था है, ये वस्तु का सिद्धांत है। अरे भाई, ये अकर्तावादी दर्शन है, जहाँ भगवान को भी कर्ता धर्ता नहीं कहा है। ये बातें, इन बातों में कोई दम है? लेकिन आज हमें सुनना क्या पसंद है? पर द्रव्य में कुछ नहीं होता, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये इतना तो है कि मंदिर से आगे कुछ तो होता है, ये पूजन भक्ति करके कुछ तो होता है। अब वो क्या होता है वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो होता है ना। सुनना क्या चाहते हैं हम? यदि ये उपदेश दिया जाए कि अरे पूजन भक्ति करने से आपको भव्य सुख की प्राप्ति होगी, इतने व्रत संयम करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अरे भाई, आज के प्रवचन बहुत अच्छे, आज बड़ा आनंद आ गया। क्यों आनंद आ गया? कि जो सुनना चाहते थे वो सुनने को मिल गया है, जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्ति की विधि मिल गई है। क्या कह रहा हूं? जो प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने की विधि मिल गई कि अरे स्वर्ग सुख मिल जाए, उससे अधिक और क्या चाहिए। हम तो सामान्य मनुष्य है, स्वर्ग में जाके भी सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। ज्यादा लालच नहीं है, ज्यादा लोभ नहीं है। ये मोक्ष प्राप्त करने में तो लालच लोभ दिखाई देता है, और रुपए पैसे प्राप्त करने में वहां लालच लोभ दिखाई नहीं देता है। अरे हमें ज्यादा वो मतलब नहीं है, वो स्वर्ग मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। किन बातों की हमें अभी वो लालसा है, किन बातों की हमें आसक्ति है, किन बातों को सुन करके हमें ये लगता है कि मेरे हित की बातें। पॉइंट ख्याल में आए, लेकिन विचार करके तो देखो ये शुभ घड़ी क्या होता है, ये मंगल तिथि कि किस दिन ग्रह प्रवेश करना चाहिए, किस दिन क्या करना चाहिए, इन बातों में कोई दम है? अरे जीवन की जो हमारी सबसे बड़ी घटनाएं हैं वो आप बिना सोचे समझे होती है। आपका जन्म आपने सोच समझ के किया था, किस तिथि में उत्पन्न होगा मैं, ये सोच के आपने अपना जन्म किया था। अच्छा, आपके पेरेंट्स ने तो ये सोच समझ के वो तिथि निकाली होगी कि इस दिन बालक का जन्म होना चाहिए, तो वो कौन सा शुभ मुहूर्त हो कि जन्म होना चाहिए, ये सोच समझ के हुए थे। बुढ़ापा, उनको कौन से दिन बुढ़ापा आना चाहिए, या मुहूर्त निकाल के अपना बुढ़ापा लाते हैं। वो कोई तिथि आप निकालते हैं, कोई मंगल घड़ी निकालते हैं कि हाँ आज से मैं बूढ़ा होता हूं, आज से मैं अपने आप को बूढ़ा मानता हूं। तो मृत्यु वो सोच समझ के आप करते, वो कौन सी शुभ घड़ी हो, कौन सी मंगल तिथि हो, वो कौन सा शुभ मुहूर्त हो, विचार तो करके देखो। ये हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी घटनाएं हैं उनमें तो हमें मंगल तिथियों का विचार नहीं करते, शुभ तिथियों का विचार नहीं करते, मुहूर्त का इंतजार नहीं करते जन्म के लिए। लेकिन घर में प्रवेश करना हो तो वो कौन सी शुभ घड़ी होगी? अरे पंडित जी ये बात ठीक है कि एक धर्म दूसरे धर्म का कुछ नहीं करता, लेकिन कुछ तो असर पड़ता है, वो ग्रह नक्षत्रों का कुछ तो असर पड़ता है ना। माने कितनी अज्ञानता इस जगत में फैली हुई है, और उस अज्ञानता के माध्यम से आज ये धर्म भी कितना बड़ा व्यापार बना हुआ है। आप उसकी कल्पना तो करके देखो। ये सारा धर्म आज इसी नाम पे नहीं चल रहा है कि आप ये कर लोगे तो आपकी एक ग्रह नक्षत्र सुधर जाएंगे, आप ये कर लोगे तो आपके घर में सुख शांति हो जाएगी, आप इतना कर लोगे तो ये हो जाएगा। ये करने की बातें नहीं हो रही है। अरे जगत के कर्तृत्व से दूर हटा करके हमने वो कर्तृत्व को एक नया रूप दे दिया है, एक नया चादर उड़ा दिया है, लेकिन वो कर्तृत्व की भावना वो तो हमारे चित्त में वही की वही है।
पकड़ में आ रही है बातें? मुझे नहीं पता कितनी बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन ये बात यदि समझ में नहीं आए तो ये सुख शांति का उपाय एकमात्र यही है। वो पंक्तियों में पढ़ते, शांति शुचिता अंतर में है। ये पंक्तियों पूजनों की पंक्तियों में लिखी हुई है। जिस पूजन को पढ़ करके हमने ये मान रखा है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, भाई पूजन की पंक्तियां हमसे क्या कह रही है? वो सुख शांति अंदर में है और वो अंदर से ही आएगी। 3 काल और 3 लोक में ऐसा कभी संभव नहीं है कि वो सुख शांति बाहर से आ जाए, क्योंकि उत्पाद व्यय ये आत्मा का स्वभाव है, ये प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। वो शांति की पर्याय यदि उत्पन्न होगी तो अंदर से ही उत्पन्न होने वाली है, बाहर से उत्पन्न होने वाली नहीं है। इसके निर्णय किए बिना वो सुखी होना संभव नहीं है। समय बहुत कम है, कहाँ बहुत कम है, लेकिन आज जितना ग्रहित मिथ्यात्व है उसका आधार ये कर्तृत्ववादी ही गई। आज जगत में जितने विषमवाद पैदा हुए हैं, जितनी विपरीत मान्यताएं अथवा आपस में जितने मतभेद खड़े हुए हैं, वो मात्र इतनी सी बात को समझने के कारण ही नहीं। ये वस्तु का स्वरूप कैसा है वो तो समझो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता है। यहाँ से जैन धर्म की शुरुआत होती है, जहाँ अन्य दर्शन समाप्त हो जाते हैं कि भक्ति करो, भगवान की पूजा करो, भगवान प्रसन्न होंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। यहाँ आकर के सारे दर्शन समाप्त हो जाते हैं। यहाँ से तो जैन दर्शन की शुरुआत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। भगवान भी स्वद्रव्य है या परद्रव्य है? विचार करो वस्तु व्यवस्था से, विचार करो द्रव्य गुण पर्याय से कि वो जिन भगवान भी परद्रव्य है, उनके गुण उनकी पर्यायों के कर्ता वो स्वयं है, लेकिन मेरी गुण पर्यायों के कर्ता वो नहीं हो सकते। किस किस का हिसाब रखेंगे वो? क्या हिसाब किताब रखने के लिए भगवान बने? ये हिसाब किताब रखना होता तो फिर घर के हिसाब किताब ही रख लेते ना, या तो 2-4 लोगों का हिसाब किताब ही रखना पड़ता। उस सिद्ध दशा में जाकर के तो कितने जीव है जगत में, अनंत जीव है, और अनंत जीवों का हिसाब किताब रखेंगे। ये 2-4 लोगों का हिसाब किताब रखने में तो वो पूरी जिंदगी निकल जाती है, तब भी वो हिसाब मिल नहीं पाता है। 2 लोगों की सोच घर में रहते हुए नहीं मिल पाती है। वो अनंत जीवों का हिसाब किताब रखेंगे किसने क्या किया है। इसके लिए सिद्ध बने हैं, इसके लिए पूर्ण दशा प्राप्त की है। थोड़ा सा यदि गंभीरता से विचार करेंगे तो ये हमारी बात समझ में आने वाली है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो फिर स्वच्छंदी नहीं हो जाए, मंदिर आना नहीं छोड़ देंगे, ये सारी क्रिया फिर हम क्यों करें? मैं कहता हूं आप छोड़ के बता दो, ये छूटेगी क्या? अरे जब करने के करता नहीं हो तो ये बात इस भ्रम में नहीं रहना कि छोड़ने के करता हो। वो छोड़ना भी आपसे नहीं होगा। जिस काल में जो पर्याय होनी होगी वो होगी उस समय। वो मारीची वो तीर्थंकर के काल में सम्यक दर्शन कर लेता ना, वो सारे संयोग तो उसको तभी मिल गए थे ना। वो आदिनाथ भगवान, वो भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, ऐसे ऐसे जीव जिनके घर में पैदा हुए हो, वो सम्यक दर्शन वही करके तीर्थंकर बन जाते ना। कि जिस समय जो पर्याय होनी है वो उसी काल में होती है। कौन बदलने वाला है? वो आदिनाथ भगवान तीर्थंकर होकर के वो अपने पोते की पर्याय नहीं बदल सके, तो हम एक सामान्य मनुष्य होकर के वो किस भ्रम में रह रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा, मैं कर दूंगा। ये अरे अहंकार बड़ों का भी नहीं टिका है। ये अहंकार टिकना भी नहीं चाहिए। जितनी जल्दी टूट जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जब तक ये अहंकार नहीं टूटेगा तब तक वो दृष्टि वो हमारे स्वरूप में नहीं आई। एक अंतिम बात मैं कहकर ये बात समाप्त करता हूँ। ये आपको भी विचार करने के लिए छोड़ रहा हूँ। यदि वस्तु तत्व का निर्णय स्वयं ने नहीं किया तो ये जीवन हमें स्वयं निर्णय करा देगा। क्या कह रहा हूं?
ये जीवन आपको स्वयं करा देगा भाई साहब। जैसे वो बालक वो रोने में ही मरने लगा था कि मुझे रोने से वो वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, यदि यही आप मानकर बैठ जाओगे तो पिताजी वो क्या सही है वो आपको निर्णय करा देंगे एक दिन। आप रोते रह जाओगे लेकिन आपको वस्तु मिलने वाली नहीं है। ऐसे ही आप ये मानते रहो कि मैं परद्रव्य का करता हूँ, परद्रव्य का करता हूँ, लेकिन ये परद्रव्य आपको किसी न किसी दिन निर्णय करा देंगे कि आप उसके करता नहीं है। कब कहा है, लेकिन इस बात पे विचार करना, इस बात को अपने जीवन में घटित करके देखना। अरे बच्चे अपने माँ बाप से ठीक कह देते हैं कि आप अपने काम से मतलब रखो, हम अपना देख लेंगे, कह देते हैं, नहीं कह देते। ये क्या है कि यदि आपने अपनी बुद्धि सही नहीं की तो सामने वाला आपकी बुद्धि सही करा देगा। ये वस्तु तत्व की वस्तु व्यवस्था जैसी है वो सदा काल वैसी ही रहने वाली है। स्वयं निर्णय कर ले तो हम सुखी हो सकते हैं, और सामने यदि कोई निर्णय कराएगा तो उस समय मात्र पछतावा होगा, दुख होगा, पीड़ा होगी। बात ध्यान में आ रही है? चलिए अभी की बात को यहीं पे पूरा करते हैं। एक छोटी सी सूचना है, कल तात्कालिक भाषण की प्रतियोगिता रखी गई है और टॉपिक बोर्ड पर लिख दिए गए हैं। जो जो टॉपिक्स हैं वो सारे बोर्ड पर लिख दिए गए हैं, और यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं है कि मैं अपना नाम डालूंगा। आप सबके नाम वो पर्ची आपकी डाली जाएगी और वो एक पर्ची निकाली जाएगी, और जिसका जो विषय निकलेगा उसको उस विषय पे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना होगा। शाम का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है भले 1 मिनट बोलो, 2 मिनट बोलो, 2 पंक्तियां भी बोलोगे तो बहुत बड़ी बात है। और इस भ्रम में मत रहना कि कोई क्या कहेगा, क्योंकि ये भी एक बात का ही रूप है। मैं अच्छा बोल दूंगा तो मेरी वाहवाही हो जाएगी, ये तो बात है, लेकिन कोई क्या बोलेगा मैं अच्छा नहीं बोल पाया और अपने आप में दीनता का अनुभव, ये भी एक मान कषाय का ही रूप है। तो इस भ्रम में नहीं रहना कि हम नहीं बोल के अच्छे हैं, उसमें भी मान कषाय का ही पोषण है। ये आगे बोलने में क्या मान और क्या अपमान, यदि 2 शब्द भी हमें जिनवाणी के आते हैं और वो हम बोल सकते हैं तो इसमें हमारा महा सौभाग्य है। तो इस सब में आप सबको बढ़ चढ़कर भाग लेना है, और ये प्रतियोगिता अपन सबको सफल रूप से उसको सार्थक करना है।